आसमानी, तेरा शुक्र हो कि तूने अपना मुकाशफा दिया है। ये हमारी बाइबल का हिस्सा है और तू चाहता है कि तेरे बंदे इस किताब को पढ़ें घरों में, खानदानों में, क्योंकि तूने हमारे लिए ये बातें लिखवाई हैं। अपने खादिम की मदद और रहनुमाई कर, रूहुल कुद्दस के वसीले से तू मुझे हिकमत और दानाई दे कि जब मैं तेरे कलाम को खोलूं तो खुदावन तेरे कलाम की बातें, तेरे कलाम की ये तालीम सादगी से लोगों के दिलों पर उतर जाए। तू हम पर रहम कर, मांगते हम सी यस्सु के वसीले से, आमीन। आज का जो हमारा हवाला है उसकी मरकजी आयात, अगर आप देखें, मैं तो सिर्फ चाहूंगा कि पहली 3 आयात ही ले लूं, लेकिन जो पहली 8 आयात हैं इनको, या इसकी इब्तदाई आयात को मुकाशफा की किताब में पेश लफ्ज कहते हैं। जिस तरह आप कोई किताब पढ़ें तो उसके शुरू में लिखा होता है पेश लफ्ज, अंग्रेजी में फोरवर्ड। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ऊंची ना बोलूं, वास के अंदाज में नहीं, कुछ टीचिंग होगी, क्योंकि इर्द गिर्द छोटे बच्चे भी सो रहे हैं ये हमारे पड़ोस में, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप खुदा के कलाम की कुछ तालीम सीखें। तो जो आज ये जो आयात हैं ये फॉरवर्ड हैं पूरी मुकाशफा की किताब के। जब इन आयात को हम समझेंगे तो हम आगे भी किताब को आसानी से समझ सकते हैं। और जो मैंने आज मजमून रखा है वो इस मुकाशफा का जो मेरा पहला तारुफी पैगाम है वो मजमून है यस्सु मसीह का मुकाशफा। जो अपनी बाइबल्स को जानते हैं, खुदा के कलाम को उन्होंने नोट किया होगा कि ये मेरा मजमून नहीं है, ये खुदावंद के कलाम के अल्फाज हैं। और ये पहले बाब की पहली आयत के पहले 4 अल्फाज हैं हमारी उर्दू का जो प्रोटेस्टेंट तर्जमा है। और अंग्रेजी के जो तर्जमे हैं बाइबल मुकद्दस, उसमें से मैं अंग्रेजी से मैं पढ़ूं तो वहां लिखा है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप इसको किंग जेम्स वर्जन में पढ़ें, न्यू किंग जेम्स में, तो ये जुमला है इब्तदाई, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये हमारा आज का मजमून है और मैं चाहूंगा कि इस मजमून को हम एक खाका अपने सामने रखें। और इस मेरे खाके के 3 बुनियादी छोटे नुक्ते हैं, 3 सिंपल पॉइंट्स हैं, यानी दूसरे लफ्जों में हम कह लें 3 बातें। और इन 3 बातों को हम फॉलो करेंगे और साथ हम इस मजमून को भी समझेंगे और यूं हम अपना तारुफ कराएंगे इस मुकाशफा की किताब के साथ। तो मेरा पहली बात है, जिनको बातें कह लें या नुक्ते कह लें, एक ही बात है। तो जो पहला नुक्ता है वो ये है, ये मुकाशफा है। नोट करें, नंबर 1 ये मुकाशफा है, नंबर 2 ये यस्सु मसीह का मुकाशफा है, नंबर 3 ये यस्सु मसीह के बंदों के लिए है। और ये मेरे नुक्ते ये खुदा के कलाम की इन्हीं आयात में से हैं। चले हम पहले नुक्ते को लें, और वो हमारा पहला नुक्ता ये है, ये मुकाशफा है। नोट करें, यहां जब आप पढ़ते हैं, यहां लफ्ज जो है, जो नए अहदनामे की असल जुबान है वो है यूनानी जुबान, जिसमें नया अहदनामा जिसे हम इंजील कहते हैं लिखी गई। और उसमें जो पहला लफ्ज है वो अंग्रेजी में लें या यूनानी में जो लफ्ज है वो मुकाशफा है। इसीलिए मैंने चाहता कि तरतीब वार इसको हम खोलें स्टेप बाय स्टेप आज के इस तारुफी पैगाम में। तो पहला लफ्ज ही मुकाशफा है। और अब ये गौर तलब बात है कि उर्दू में जब हम कहते हैं कि मुकाशफा, किसी बात को कशफ कर देना, उसका इंकशाफ करना, यानी वो बात कोई पोशीदा है। और यहां पर अंग्रेजी में जो लफ्ज है इस किताब के लिए, आप नोट करेंगे कि इस किताब को जो आखिरी किताब है उसको रेवलेशन कहा जाता है, यानी जो चीज रिवील की जाए, यानी जो रिवील्ड है। लेकिन जो आपने अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स भी सीखे हैं, मुतजाद अल्फाज के, रिवील्ड का जो अपोजिट है, मुतजाद लफ्ज क्या होगा? सील्ड होगा, यानी वो जो चीज सील्ड है, बंद है। और इस किताब के साथ भी यही सलूक हो रहा है कि ये खुदा ने यस्सु मसीह का जो मुकाशफा दिया है, ये रिवील्ड बुक है उन बातों का जिनका जल्द होना जरूर है।
खुदा के टाइम मैप पे हमें कोई पता नहीं, हमें हर वक्त तैयार रहना है 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह। तो खुदा चाहता है कि ये जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, ये आखिरी रसूल जो था, सर्वाइविंग अपोस्टल, लास्ट सर्वाइविंग अपोस्टल जो था, उसने लिखी। और खुदा की कुदरत देखिए, हमारी बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब लिखने वाला जो मुकाशवा, वो लास्ट सर्वाइविंग अपोस्टल था, जो यूहन्ना रसूल, यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था। और ये मुकाशवा मैं पहले बता चुका हूं, ये बातें 95 सदी ईस्वी में 95 एडी में ये यूहन्ना रसूल ने लिखी, जब वो बूढ़ा था, और ये उसको मुकाशवा दिया गया। और जब उसने ये बातें लिखी हैं ताकि हम इनको पढ़ें, क्योंकि तीसरी आयत में क्या लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। अब आखिरी किताब को, मुकाशवा की किताब ये है, ये एक खत भी था, आखिरी खत है, और इस खत में फिर 7 खत हैं, लेकिन इसको हम किताब कहेंगे कि ये किताब है, और इसको नबूवत की किताब कहा गया। नबूवत जो खुदा कर चुका है, ये बातें लिखी गई हैं, और फिर इसी देखिए जो तारफ में बातें आ जाती हैं, उनको फिर आगे किताब के थ्रू आउट इस्तेमाल हुआ। और आखिर में भी क्या लिखा है कि इस नबूवत की जो किताब है, इसमें क्या है, बिल्कुल आखिर में जो प्रोलॉग है, आखिर में बातें चलती हैं, एंड में भी कि देखिए मुकाशवा के बिल्कुल आखिर में क्या लिखा है, पहले 22 बाब की 18, हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, गवाही देता है कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा। और नोट करें, फिर ये देखें, अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और देखिए मुकद्दस शहर में से, जिसका इस किताब में जिक्र, उसका हिस्सा निकाल डालेगा। यूं देखिए कि ये इसमें ना हम कुछ बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। और अब मैंने ये कहा, मेरा पहला जो नुक्ता है, हम लफ्ज सीख रहे हैं, ये मुकाशवा है। उर्दू में मुकाशवा, अंग्रेजी में रेवलेशन, द रिवील्ड बुक। इट्स नॉट अ सील्ड बुक, तो हमने इसको सील्ड नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये सील्ड बुक है, बंद किताब है। हालांकि खुदावंद ने दी है अपनी कलीसिया की तसल्ली के लिए, कंफर्ट के लिए, एनकरेजमेंट के लिए। तो अब आप देखिए कि इसका जो यूनानी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप अंग्रेजी जुबान में बहुत दफा आपने ये लफ्ज सुना है, बिल्कुल मगरचे आपने महसूस नहीं किया। यूनानी जुबान में जो यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुकाशवा के लिए, वो है एपोक्लिप्सिस। और आप देखिए, जब कोई बड़ी सुनामी आए, बड़े बड़े खतरनाक बात आए, तो लोग कहते हैं ये जी जो एपोक्लिप्टिक बात है, ये तो देखो जी एपोक्लिप्टिक है। यानी ये यहाँ यूनानी में लफ्ज वही है जो अंग्रेजी में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलिटरेशन है, उर्दू में तहतुल लफ्ज है, कि जो ट्रैवल होके आया है अंग्रेजी जुबान में। यूं एपोक्लिप्सिस वो चीज है, क्लिप्सिस का मतलब होता है हिडन, एपो का मतलब है जो हटा देना, रिमूव कर देना। जिस तरह पर्दा है, आपने कर्टन है, पर्दा है, तो पर्दे को आप ऐसे हटा देते हैं। तो ये मुकाशवा का मतलब है। तो ये मेरा पहला नुक्ता है कि ये मुकाशवा है। अब हम दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, और ये नुक्ता दूसरा ये है, ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। मुकाशवा से हम ना, हमारी दूसरी बात या दूसरा नुक्ता क्या है, ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। अब पहले बाब की पहली आयत के शुरू में ही ये लिखा है। बहुत दफा देखिए, खुदा का कलाम दरवाजा खोलने वाली चाबी जो है वो दरवाजे के साथ ही उसने लगाई हुई है। बहुत सारे लोगों का डर ये है कि जब वो इस किताब की तरफ आते हैं तो इसके तारफ को नहीं, चाबी को नहीं लेते, तो वो जंप लगा के आगे जाते हैं, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, और बड़े परेशान, तो किताब बंद कर देते हैं। लेकिन चाबी जो है वो शुरू में ही दे दी गई है कि ये मुकाशवा जो है ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। अब आप कहेंगे पास्टर आप अजीब बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा है यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, और अब आप कह रहे हैं ये आगे, ये बात यूहन्ना आरफ जो है ये उसका नहीं मुकाशवा। यूहन्ना आरफ तो खुदा का बंदा है जिसकी मार्फत ये हमें मुकाशवा दिया गया है, लेकिन ये मुकाशवा जो है दरअसल ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि ये जो मुकाशवा ये किसी इंसान का नहीं है,
ना किसी इंसानों के बारे है, ना किसी मखसूस 666 के अदद के लिए है, या हैवान के निशान के लिए, या किसी सियासी शख्सियत के बारे है। नहीं, ये मुकाशफा लिखा गया, दिया गया है, ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। और अब आप देखिए इसको, वो दिया गया है मुकाशफा, और यहाँ पर जो बातें दी गई हैं जिनका होना जल्द जरूर है। अब इस का को हमने खोलना है। यहाँ लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा। अब इस का मतलब क्या है? का को हमने समझना है। जब हम ये कहते हैं यीशु मसीह का मुकाशफा है, तो इसका मतलब है अंग्रेजी में दिस रेवलेशन इज कंसर्निंग जीसस क्राइस्ट। इसको नोट करें। यानी ये तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें दिया है, खुद सब कुछ उसकी तरफ से है, लेकिन इसका मतलब ये है यीशु मसीह का मुकाशफा, दिस मीन्स this revelation that we are going to study, we are going to go through this book. This revelation is concerning Jesus Christ. It is about Jesus Christ. ये यीशु मसीह के मुतालिक है। ये सारी बातें उसके बारे, उसी का सारा जलाल है। आपने वो जो गीत चुना वो बहुत अच्छा था, मौके की मुनासबत, कि मेरे जीवन में यीशु नाम, क्या उसके अल्फाज के, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जो है वो जलाल पाता रहे। तो अब हमने इस बात को पकड़ना है कि जब भी आप ये मुकाशफा की किताब को खोलें, तो जिस तरह मुकाशफा का जो रनिंग थीम है ये यीशु मसीह के मुतालिक है, और इसी तरह सारी बाइबल का जो मजमून है वो तो रेवलेशन ऑफ गॉड है। लेकिन आप देखिए यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना की अंजील आप उसके 5 बाब को पढ़ें, और यूहन्ना की अंजील, फिर लूका 24 बाब को पढ़ें। मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने जो अमाउस की राह पर जा रहे थे उनको शुरू से लेकर मलाकी तक सारे पुराने अहदनामे की सैर करवाई, और उसने कहा सब बातें तो मेरे मुतल्लिक हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि ये, और यीशु मसीह ने कहा ये मेरी गवाही देते हैं। तो ये है इसका मतलब, यीशु मसीह का मतलब है। और फिर नाम बहुत अहम होता है। यहाँ पर यीशु मसीह, यीशु जो है, जब भी हम यीशु नाम पर गौर करते हैं हमेशा याद रखें कि यीशु का हम मतलब लेते हैं। मत्ती की अंजील 1 बाब, फरिश्ते ने भी कहा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। लेकिन नाम यीशु का क्या मतलब, जो लफ्जी मतलब है, यीशु जो है वो इसमें यहोवा का जो इब्तदाई जो नाम है वो मुखफ़फ़ मौजूद है। फिर इसमें याशा इब्रानी जुबान की रूट है मस्दर, जिसका मतलब होता है टू सेव। यानी दूसरे लफ्जों में ये वो नाम है यीशु, जिस यीशु नाम का मतलब है यहोवा निजात देता है। यानी यीशु जो हमारा है वो यहोवा है, और वो यहोवा है, वो मैं हूं जो हूं। जिस तरह खुदा ने मूसा को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालने के वक्त जब उसने निकालना था, तो इस नाम से उसने अपने आप को रिवील किया। हालांकि ये नाम तो पैदाइश की किताब 2 बाब में पहले ही मौजूद है। जो इब्रानी जुबान को समझते हैं, आप देखिए कि पहले बाब में, पैदाइश पहले बाब में जो इब्रानी में नाम खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ एलोहीम है। पूरे पैदाइश के पहले बाब में एलोहीम है, सारे बाब में। और एलोहीम जो है वो खुदाई सालूस को भी जाहिर करता है, रेवलेशन देता है। हमारा खुदा जो है वो खुदाई सालूस है। लेकिन पैदाइश 2 बाब में पहली बार यहोवा एलोहीम इस्तेमाल हुआ है, और वो यहोवा नाम तो पहले ही मौजूद था। लेकिन जब मुल्क मिस्र की गुलामी से खुदा अपने लोगों को छुड़ाने को था, तो उसने मूसा को कहा ये मैं हूं जो हूं। तो और ये यीशु ने भी अपने नाम के साथ बार बार दावे किए, मैं हूं। तो हम कभी ना भूलें। इसलिए बिद्दतें दुनिया में हैं आज, यहोवा विटनेस की ले लें, या वो लोग जो यीशु अल मसीह की अलोहियत के इनकारी हैं, उसकी डेटी के, उसके गॉडहुड के, जो वो गॉड है। जीसस 1 पर्सन 2 नेचर, वो शख्स तो एक है लेकिन उसमें 2 फितरतें, वो बैक वक्त इलाही है और बैक वक्त कामिल इंसान है। ये है यीशु, जिसके नाम को शुरू में तारुफ दिया गया है कि हम भूल ना जाएं। ये वो कलमा है जो यूहन्ना कहता है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ।
تو جب ہم دیکھتے ہیں یہ یسوع تو اس کو ہمیں بھولنا یہ نہیں کہ یہ اب ہمارا وہ یسوع ہے نجات دینے والا، یہوہ نجات دیتا، اور مسیح مسح کیا جس کو خدا نے وہ مسیح، اور یہ مسیح ہے۔ اور یہاں اس پہلے باب کی آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اور پورے پہلے باب کا، اور آپ دیکھ لیں پہلا دوسرا تیسرا باب، یہ پہلے 3 ابواب میں یسوع مسیح کا مکاشفہ اور مسیح کا اپنے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ پہلے 3 ابواب کو، پھر اگلی دفعہ ہم اور آگے بڑھیں گے، میں پھر دوسرے باب پر جاؤں گا اور ہم لیں گے کہ دیکھیے کہ جو کچھ منظر زمین پر ہو رہا ہے دنیا میں، ارتھ پر، وہ یسوع مسیح جو ہے اپنے لوگوں کو، پہلے تو یہ اس کا مکاشفہ ہے ہم نے یاد رکھنا ہے، اور پھر یہ جو ہے مکاشفہ اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے خون خریدوں کے ساتھ، وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ اس دنیا میں زمین پر وہ اس کی سٹوری ہے۔ پھر جب آپ اگلے باب میں جائیں گے مکاشفہ 4-5 میں، تو پھر زمین ارتھ سے سین بدل کر ہیون کی طرف ہو جاتا ہے، اور خدا پھر ہیون کے تھرون سے ہمیں کہتا ہے نیچے دیکھو زمین پر نظر دراؤ، یوں یہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ریولیشن۔ لیکن جو بڑا مضمون ہے وہ ہم نے کبھی نہیں بھولنا، وہ یسوع مسیح ہے، وہ یہ اس کا مکاشفہ ہے، وہی ہے جو چھٹے 5 باب میں تخت پر بیٹھا ہے، فتح مند برہ ہے، وہی چھٹے باب کے پہلی جو مہر ہے، سفید گھوڑے کا جو سوار ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں جی کون ہے سفید گھوڑے کا سوار۔ اس کی آپ دیکھیے تفسیر جب ہم نے کرنی ہے تو ہم نے کلام ہی سے کرنی ہے، میں آخر میں آؤں گا، وقت کی طرف ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ہے سفید گھوڑے کا سوار جو پہلی مور کو کھولتا ہے خدا کے کتاب کو، یہ اس کی تقدیر کی کتاب کو، تو پھر دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ یہی ہے۔ اس کی ہم تفسیر کیسے جانتے ہیں کہ یہ یسوع ہے؟ آپ نوٹ کر لیں اور خود پڑھنا، مکاشفہ 19 باب میں پڑھیں، وہاں سفید گھوڑے والا سوار جو یسوع مسیح ہے، مزید اس کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن وہاں دی گئی ہے، تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی شک کی کہ یہ کون ہے سفید گھوڑے کا سوار۔ یہ یسوع مسیح ہے فاتح، جو انجیل سے دنیا کو کنکر کر رہا ہے۔ He is conquering the world۔ جب دنیا میں انجیل کی گواہی پھیلتی ہے تو پھر مخالفت ہوگی، پھر مصیبتیں آئیں گی، اور یہ سارا کچھ اس کا پلان۔ اب میں بڑھوں گا جلدی سے۔ میں نے پہلے 2 نقطے بتائے کہ پہلا نقطہ یہ ہے یہ مکاشفہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اور پھر لکھا جو اس سے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ، اور یہ میں تیسرا جو میرا نقطہ ہے یہ مکاشفہ جو ہے، یہ تیسرا میرا نقطہ ہے، یہ مکاشفہ اسے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں یہ دکھائے۔ یہ دیکھیے ہم بھول جاتے ہیں، یہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے، میں پہلے پیغام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے کہا خوف نہ کر، تو یہ پیغام اس کے خون خریدوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، محبت کی۔ اور اس بائبل کے دیکھیے پہلے باب کی 5ویں آیت سے کیا لکھا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ اب ان پہلی 8 آیات کا ایک چھوٹا سا آؤٹ لائن لے لیں، ایک خاکہ لے لیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہ 8 آیات میں آپ نوٹ کریں، یہاں پر جو ہمیں نظر آتا ہے یہ خاکہ ایک چھوٹا سا، یہاں پہ یہ انجیل ہے، خدا کی خوشخبری ہے، اور یہ 5 اور 6 آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں، اور پھر انہی میں دیکھیے خدا کی خوشخبری ہے، لیکن یہ کس خدا کی خوشخبری ہے؟ خوشخبری ہے یہ خدائے ثالوث کی خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے خدائے ثالوث کے علاوہ اس کے بعد پھر فوکس، خدائے ثالوث کے بعد فوکس یسوع مسیح پر ہو جاتا ہے کہ وہ لکھا ہے، اور جس نے کیا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اپنے خدا اور باپ کے لیے کہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ اور اب دیکھیے فوکس یسوع پر ہو رہا ہے۔ یہ بات جب آپ رکھیں گے تو مکاشفہ کی کتاب کا پڑھنے کا بھی مزہ آگا، اور آپ کا دل جو ہے اور گرم ہو جائے گا کہ یہ تو ساری کتاب میرے یسوع کے متعلق ہے، اور آپ اور جانیں گے۔ پھر آپ نہیں ڈر کے پڑھیں گے، یہ بند کتاب نہیں ہوگی، یہ کیا ہے،
کھل جائے گی. پھر جس طرح ہر علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کھوج لگانا ہے. دیکھیے کوئی بھی جب ہے آپ کتاب پڑھیں سٹڈی تو ہم نے کئی دفعہ سیر کرنی ہے. ہم پارک میں سے گزرے ہر چیز پر تو نہیں ہم سمجھ رہے ہوتے. کئی دفعہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں آپ اتنا رکتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی آپ کہیں گے اچھا میں پھر واپس آؤں گا. تو یعنی یہ ہے کہ آپ نے پڑھتے جانا سٹڈی کریں میڈیٹیٹ کریں. اور یہ جو ہے اور یہ یہاں پر لکھا خداوند یسوع مسیح نے کیا اپنے بندوں اور پھر یسوع مسیح کے یہ دیکھیے 7ویں آیت میں دوسری آمد ہے. فوکس کس پر ہے؟ یسوع مسیح پر ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. اور پھر 8ویں آیت میں پھر دیکھیے تو یہ سارا فوکس اور ہم نے اور لیکن یہ کن کے لیے دیا گیا؟ اپنے بندوں کے لیے تاکہ وہ کیا ہے جو اس کے بندے ہیں. اور یہ خدا ہمیں فضل بخشے ہم پر رحم کرے کہ جو ہم اس کتاب جو ہے خدا کا جو مکاشفہ جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی جو سٹڈی ہے اس کو اور اچھی طرح کریں. وقت جو قریب اور میں چاہوں گا جلدی سے کہ جو ہی ہم اس اختتام کی طرف آ رہے ہیں اس پیغام چھوٹا آج ایک تعارفی پیغام ہے کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر میں سب باتیں آج نہیں کہہ سکتا یا جو میں نے کہنا تھا وہ مختصر طور پر میں نے کہہ دیا ہے لیکن یہ ایک انٹروڈکٹری میسج ہے چھوٹا سا. تو آخر میں یہ میں کہوں گا کہ تفسیر کرنے کا اصول مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت سے مختلف لوگ اپنی اپنی اینکیں لگا کر مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں دنیا میں. وہ میرے پاس ابھی میں آپ کو یہ دکھانے لگا ابھی نہیں آپ کو میں کنفیوز کروں گا. یہ میں آپ کو ایک کاغذ دکھا رہا ہوں جہاں پر میں نے لکھا ہے مختلف یہ تقریباً 5 اپروچز ہیں 5 قسم کی اینکیں ہیں جو لوگ لگا کے سٹڈی کرتے ہیں مکاشفہ. یہ پہلی ہے پریٹرسٹ. آپ اس پہ گھبرائیں نہیں میں پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا. آج نہیں وقت تو کسی وقت ڈسکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں میں اور آپ کو. تو وہ یہ مقصد ہے کہ جو پریٹرسٹ ہے یہ لاطینی زبان کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ پاسٹ میں ہے ماضی میں ہے. یوحنا کے وقت کیا وہ آئندہ کے لیے سوچتے نہیں وہ اس اینک سے اس کو پڑھتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے ٹریبولیشن جو ہے چرچ ٹریبیولیشن کے وقت اٹھا لیا جائے گا. یہ بھی وہ اپنی اینک سے سمجھ رہے ہیں لیکن یسوع مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ میری کلیسیا ٹریبولیشن بلکہ لکھا دکھوں میں سے گزر کر ہم جلال میں داخل ہوں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب آخری آیت پڑھیں وہاں پر کیا لکھا ہے. اور وہ بھی اور پھر یہ خاطر جمع رکھو یسوع نے کہا میں دنیا پر غالب آیا. پھر وہ تموتھیس کے خط میں لکھا ہے کہ those who shall live godly جو گاڈلی لائف گزاریں گے وہ کیا ہے they shall suffer. تو دکھوں میں سے گزر کر ہم جلال میں داخل ہوں گے. تو حاصل کلام یہ کہ دیکھیے یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کا بندہ تھا اس کو تو ریپچر نہیں یسوع نے کیا وہ تو پتمس کے جزیرے پر تھا اور وہ دکھوں میں سے گزر کر تسلی دے رہا ہے. تو یہ ایک میں اس کو وقت ہو گیا اب اس پہ میں ختم کروں گا یہاں کافی آج کے لیے. پھر باقی آئندہ باتیں اگلی دفعہ ہوں گی.